अशोक शर्मा जिंदाबाद। अशोक शर्मा जिंदाबाद। अशोक शर्मा जिंदाबाद। अशोक शर्मा जिंदाबाद। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। बड़गांव के पूरे क्षेत्र में बच्चों के द्वारा रैलियां निकाली जा रही है और एक आवाज़ गुंजायमान की जा रही है कि वापस लाओ अशोक जी को वापस लाओ। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के संदर्भ में यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय के इकाई में वरिष्ठ चिकित्सक अशोक शर्मा की, जो कि पैसे से डॉक्टर है। और यहाँ के अंदर देखा जाए तो पूरे ही क्षेत्र में जितने भी पीड़ित होते हैं, अपनी बीमारी से मरीज होते हैं, वह सब इतने संतुष्ट है कि उन सब का कहना है कि मात्र उनके पास आने पर ही आधी बीमारी से निजात पा लेते हैं। और उसी निजात के तहत उन सभी लोगों ने एपीओ होने पर राज्य सरकार के द्वारा एक प्रावधान निकालते हुए एपीओ कर दिया है उन्हें। और एपीओ होने के बाद यहाँ पर सभी लोगों का अपना विरोधाभास है कि राज्य सरकार अपने किए गए निर्णय को एक बार पुनरावृत्ति विचार करके और पुनः उसे रद्द करे और डॉक्टर साहब को यहीं पर मुस्तैद करते हुए तैनात किया जाए। यहाँ पर हमारे साथ बहुत से लोग हैं जिन लोगों का क्या कुछ कहना है, डॉक्टर साहब की किस तरह की भूमिका थी, किस तरह की कार्यशैली थी, और उन्हीं कार्यशैली के आधार पर आज जिस तरीके से एपीओ का निर्णय सामने आया है, उसके बाद उन सब का क्या बात कहनी है, क्या कुछ कहना है, इस बात से हम अवगत कराएंगे आप सभी को। सर, किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर साहब की भूमिका को? ये जो आज आप देख रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर जो एक सन्नाटा सा छा रहा है, वो सिर्फ इस कारण छा रहा है कि प्रदेश में जो बैठी है नाकामी भरी हुई सरकार, जिसने अनर्गल आरोपों के ऊपर डॉक्टर अशोक शर्मा जी को सीधा एपीओ कर दिया। आरोप उन पे ऐसा बेबुनियाद लगाया गया है। डॉक्टर शर्मा जी की जो शैली है वो इस तरह की शैली है कि वो समय से पूर्व यहाँ आ जाते हैं और समय के बाद जो सरकारी समय होता है नौकरी का, उसके बाद भी वो यहाँ पर रहकर मरीजों को सेवाएं देते हैं और राधे कृष्ण की धुन बजती रहती है और मरीजों की सेवाएं वो करते हैं। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां होती है जिसका इलाज सरकारी सुविधाओं से संभव नहीं हो पाता, तो भी वो व्यक्तिगत अपनी जेब से भी वो खर्च उठाते हैं और मरीजों का इलाज करवाते हैं। आज ऐसे डॉक्टर के खिलाफ प्रदेश की सरकार ने एपीओ का जो आदेश निकाला है वो पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है। और ये एक राजनीतिक, आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण के तहत ये किया गया। पूरी दुर्भावना जो यहाँ की क्षेत्र की जनता के साथ रखी गई है, जिन नेताओं ने, जिस सरकार ने ये कार्य किया है, ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं। ये इस क्षेत्र के लोगों के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के लोगों को सरकारी और अच्छी सुविधाएं यहाँ पर मिले। डॉक्टर शर्मा के यहाँ आसपास के 50 गांवों के लोग सुबह से ही लाइन लगाते हैं। इसके अलावा उपनगरीय क्षेत्र के भी कई मरीज यहाँ आते हैं। आप पूरे संभाग में उठा के देख लीजिए, ऐसी कोई भी आपको सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं मिलेगी जहाँ पर एक सरकारी डॉक्टर के लिए सुबह से लेके दिन तक लाइनें लगती हैं। तो ऐसे डॉक्टर के ऊपर सिर्फ आरोपों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करना, ये एक निम्न स्तर की सोच को दर्शाता है। ये कहीं ना कहीं जन भावना को आहत करने वाला कदम है और इस क्षेत्र के सब लोगों की यही मांग है कि पुनः डॉक्टर शर्मा को यहाँ पे बहाल किया जाए। धन्यवाद। आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि वे समय पर यहाँ नहीं आते थे, कुछ लोग यहाँ पर परेशान होते थे, उन्होंने शिकायत की है। किस तरह देखते वाकई में क्या समय, डॉक्टर का जो समय होता है उससे ही पहले डॉक्टर साहब यहाँ पे आते थे। आप यहाँ पे, हम एज अ ग्रामवासी, एज अ क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसके तहत भी अगर देखें, यहाँ डॉक्टर साहब के पास मतलब पूरी गोगुंदा, ये इलाका लगता है, गोगुंदा विधानसभा लगती है, या आसपास के जो मावली विधानसभा के भी कुछ क्षेत्र आते हैं, सब जगह से 25-50 किलोमीटर से लोग यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल नहीं जाके, महाराणा भोपाल नहीं जाते हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाते हैं कि यार डॉक्टर शर्मा साहब के यहाँ जाएंगे, हमें अच्छे से इलाज मिलेगा। आज पर्ची सरकार जब से बनी है, बने हुए 2 साल हुए हैं, 2 साल में काम कुछ नहीं हुए। काम के अलावा खाली राजनीतिक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई पूरे प्रदेश में हो रही है। और उदयपुर में जब से ये बीजेपी की सरकार बनने के बाद से, जब से जिलाध्यक्ष चेंज हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित का भला नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई बीजेपी कर रही है, जिसमें पहले भी कई मामलों में राजनीतिक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करी जा रही है। अच्छे लोगों पे राजनीतिक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा साहब कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है,
वो ये आरोप लगा रहे थे कि पहले उन्होंने किसी किसान आंदोलन में वो गए थे, किसान आंदोलन में वो गए थे तो भैया वो त्याग पत्र देके गए थे डॉक्टर भाई, उनके जो गवर्नमेंट अगर वो चला रहे हैं तो वो एम्प्लॉय है तो वो त्याग पत्र देके गए थे। उनको लगा कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में मुझे जाना चाहिए तो वो गए थे। किसान आंदोलन में तो उन्हीं के राज्यपाल उन्होंने बनाए थे, वो भी किसान आंदोलन में गए तो वो भी गलत हो गए। तो भाजपा की ये मतलब एक तरीके से इंसानियत पे अपन कहते हैं कि शर्मसार करने वाला फैसला है। यहाँ पे जनभावना उसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को फिर से यहाँ बहाल किया जाए ताकि लोगों को जो सुचारू रूप से जो उनकी सेवाएं मिल सक रही है वो मिल सकती है। धन्यवाद। हम सभी इसके खिलाफ हैं और हम सभी आने वाले समय में यहाँ पे अगर इनको बहाल नहीं किया जाता है तो कलेक्ट्री घेराव कराएंगे, उदयपुर जाम करेंगे और रहेगा तो हमें उदयपुर बंद करने की भी जरूरत पड़ेगी, तो भी हम सभी आम जन के साथ मिलकर हम सभी साथ में खड़े हैं उनके। धन्यवाद। भैया एक वीडियो बनाने की बात आ रही है, रील बनाई थी उन्होंने कोई, और इसी बात को आरोपित करते हुए कि सरकारी परिसर में रील बनाना, उसको लेके एक आरोप आया और आरोप के बाद सीधा निर्णय आया राज्य सरकार का कि एपीओ कर दिया गया। क्या जांच करने का विषय कहीं बनता है या नहीं बनता? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को इन्हीं कुछ मुद्दों से अवगत कराना चाहूँगा जो आज के अखबार में भी दिए गए हैं कि प्रारंभिक जांच में जो आरोप इन पर लगाए गए हैं और जिनके बिना पे इन्हें एपीओ किया गया डॉक्टर साहब को, तो ये सारे जो आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। इन्होंने जैसे आरोप लगाया कि डॉक्टर साहब अपने जो इनकी ड्यूटी की जो समय है, जो सुबह का और दिन का समय है, ये उससे सुबह के समय पे लेट आते हैं, दिन में जल्दी चले जाते हैं। तो आप अगर जांच कमेटी इसकी बिना जांच बिठाए तो इन्होंने सर को एपीओ कर दिया, तो पहली चीज तो इनकी होनी चाहिए थी, इनको एक जांच कमेटी गठित करनी चाहिए थी, इसकी जांच होती। और दूसरी चीज, हॉस्पिटल परिसर में सीसीटीवी लगे हुए हैं और ये सीसीटीवी सुचारू रूप से चालू है, इसका मुझे ध्यान है। तो आप इस सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते थे। सीएमएचओ साहब का जो भ्रष्टाचार अभी जो चल रहा है, इससे पूरा स्वास्थ्य विभाग जो प्रताड़ित है, तो आप सीएमएचओ साहब खाली एक बार थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और यहाँ के सीसीटीवी भी चेक करते हैं, तो उनको मालूम पड़ता है कि डॉक्टर साहब सुबह 9 बजे का हॉस्पिटल का टाइम होता है, डॉक्टर साहब कड़कती ठंड में भी 7 बजे आके यहाँ पे पेशेंट्स देखते हैं। और उनके जो पेशेंट्स हैं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर दराज गाँवों से आते हैं और वो 5 बजे से यहाँ पे लाइनें लगानी चालू करते हैं। आप, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, आप वो पेड़ दिखाइए। तो डॉक्टर साहब के जो मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब 7 बजे एक तो ड्यूटी आवर्स से पहले आ रहे हैं, उसके पूर्व भी लाइन जो चलती मरीजों की वो वहां तक पहुंच जाती है। तो क्या उदयपुर में और दूसरे हॉस्पिटल नहीं है ना? लेकिन वो डॉक्टर साहब का जो अपनापन है, जो उनकी सेवा भावना है, उसको देखते हुए उनका जो अपनत्व है मरीजों के साथ, मरीज उस चीज से प्रभावित होकर उनके पास इलाज कराने आता है। तो ये जो बीजेपी ने, भाजपा ने जो अपनी द्वेषतापूर्ण जो ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा है डॉक्टर साहब के खिलाफ, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरे मुद्दे जो उन्होंने लिखे हैं कि आरोप लगाया है कि 15 साल से एक ही जगह सेवा दे रहे हैं, दूसरी जगह नहीं जा सकते क्या सेवा देना है? तो 15 साल से अगर आप ये बात कर रहे हो कि डॉक्टर साहब यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो आपके बड़गांव ग्राम क्षेत्र के गोगुंदा विधानसभा के जो भाजपा के बड़े कार्यकर्ता, जो बड़े पदाधिकारी है, उनके परिवार के लोग बड़गांव पंचायत के अंदर, गोगुंदा विधानसभा के अंदर पिछले 20 साल और 25 सालों से सरकारी विभागों में बैठे हैं और जमाखोरी कर रहे हैं। हाँ, यूँ देखा जाए, मैं स्पष्ट कहता हूँ, जमाखोरी कर रहे हैं। यूँ देखा जाए तो आप अगर ये मुद्दा उठा रहे हो कि इनको एपीओ करने में, आपने एक आरोप ये भी लगाया कि 15 साल से एक ही जगह टिक के बैठे हुए हैं, तो 20-25 सालों से आपके परिवार के लोग बैठे हुए हैं, तो पहले आप आपके घर का कचरा साफ करोगे कि लोगों का घर का कचरा साफ करने जाओगे? बिल्कुल सही बात है भाई साहब। जिस तरीके से बात आई है, 2007 से यहीं पर डेप्यूट थे, तो उदयपुर नगर निगम की बात करें तो वहाँ के कई कर्मचारी और अधिकारी 2000 वर्षों से वहाँ हैं और शायद उनका डेपुटेशन भी हुई है और निलंबन भी वहीं से हो जाएगा। किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को? ये राजनीतिक द्वेषता से की गई है। और सबसे बड़ी चीज, अशोक शर्मा कोई भेदभाव नहीं करते हैं, मतलब जो आएगा लाइन में, जो आया वो सीधा उनके पास जाएगा। कोई नेता आ गया, वीआईपी कल्चर यहाँ पे है नहीं, तो उन जो छूट गई है नेता है, उनको ये चीज चुभ रही है। तो हमारी सरकार आ गई है और अशोक शर्मा हमको भाव नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, तो उन्होंने ये कार्रवाई की। और एक जो सीएमएचओ है, ये जो हॉस्पिटल है वो सीएमएचओ 2 में आता है, उसका जो अधिकारी डॉक्टर रायपुरिया, वो यहाँ पे कोई कार्रवाई करते हैं तो वो मानी जाती है। अशोक आदित्य जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार है, वो यहाँ पे आके कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? मतलब वो मिले हुए और वो चाहते हैं कि ये जो जन सेवा वाले डॉक्टर साहब है, गौशाला चला रहे, अपने पैसों से गौशाला चला रहे, ठीक है, जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी एक लॉसिंग का बच्चा था, उसका 1.5 लाख रुपया देके उन्होंने इलाज करवाया खुद जेब के पैसों से,
कान का कोई ऑपरेशन था उदयपुर में नहीं हुआ, बाहर करवाया। तो वैसे डॉक्टर को आप यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, क्यों? कि आपको वो तवज्जो नहीं दे रहे। तो ऐसी राजनीति मत करिए। सरकारें आती है जाती है, कल कोई दूसरी सरकार आएगी, हम ऐसी राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आपको सोचना है, आपका अच्छा नाम है, हम सोच रहे थे आप बड़े दिल वाले हैं, लेकिन आपने ये बता दिया कि आप में दिल नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आज पूरे ग्रामीण परिसर में घूम रहे हैं और डॉक्टर साहब की पुनरावृत्ति के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। क्या लगाव था ऐसा बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्ग का, सभी का? जैसे आप देख रहे हैं, लगाव तो सबका था ही है, इसीलिए यहाँ पे जनता इतनी इकट्ठी होती है। बाकी ऐसा कहीं हुआ है क्या, डॉक्टर को निलंबित किया, मतलब एपीओ किया है, तो वहाँ पे क्या जनता इकट्ठी कोई नहीं हुई। इनसे कुछ लगाव था, दिल से लगाव था, इसीलिए जनता आई है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा पच्चीस सरकार से, जब से ये सरकार में आई है पच्चीस सरकार, जब से इनका घोटाला चल ही रहा है, आज क्या हमारे क्षेत्र में ये चीज हुई है, तो इसीलिए अपने जनता को ये पता चला कि ऐसी सरकार है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा पच्चीस सरकार के से, जो शर्मा जी के साथ किया है वो बहुत गलत किया है। बोलते बोलते गला बड़ा भरा भरा लग रहा है। हाँ, बहुत गलत किया है इन्होंने जो किया, जो दुख है आपको? बिल्कुल दुखद है इसके लिए। धन्यवाद। भैया, यहाँ पर जिस तरीके से कार्यशैली डॉक्टर साहब की चल रही थी और वो अपनी जेब के पैसों को लगाकर भी मरीजों को राहत दे देते हैं, क्या कुछ सरकार ने द्वारा गलत निर्णय कर दिया गया और कैसे उसको रोकने के लिए अब यहाँ की जनता प्रयास करेगी? पहले तो आप अगर उस नोटिस को देखेंगे और उसको बताएंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि डॉक्टर अशोक शर्मा टाइम पे नहीं पहुंचते। यहाँ पर कैमरे मौजूद है, आप वहाँ देखिए डॉक्टर अशोक शर्मा कितनी बजे आ रहे हैं। हमारे जो पेशेंट्स है, जो पेशेंट्स है जो यहाँ लाइनों में लगते हैं सुबह 5 बजे से, उनके लिए सर टाइम 9 से 3 का है सरकार का। सर आते हैं 7 बजे अशोक जी हमारे, और 7 बजे से पेशेंट देखते हैं शाम की 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कहीं बार उनको 6 बजे भी मैं देखता हूँ कि सर यहाँ बैठे हुए हैं और पेशेंट देख रहे हैं। अन्न का दाना एक मुंह में नहीं होता है सुबह से लेके शाम तक, और वो पेशेंट देखते हैं। और जो पेशेंट पैरालिसिक है, जो चल नहीं पाता है, कितनी बार मैंने लाइन में लगे हुए देखा है कि सर दौड़ के आ रहे बाहर और उन पेशेंट्स को देखते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि सर टाइम से नहीं आते हैं, नहीं करते हैं। दूसरी बात ये कि सर दूसरे डॉक्टर्स को नहीं देखने देते, ये कहा गया है। तो हम किसी पेशेंट को नहीं कहते हैं कि आप किसी दूसरे डॉक्टर साहब को मत दिखाओ या हमें ही दिखाओ या हम ही नहीं, जबकि कई बार लाइन से मुझे भी निकाल कर कहते हैं कि भैया उधर दिखा दो आप, और मुझे उधर दिखाना पड़ता है। अब जिसको जहाँ का इलाज अच्छा लगेगा वो वहाँ दिखाएगा। माइक में अनाउंस करते हैं, खुद अशोक जी सर माइक में अनाउंस करते हैं कि भैया सामने 1 नंबर 2 नंबर में मुझसे बड़े डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको दिखाओ, लेकिन पेशेंट नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि सर का इलाज है जो सर ही कर सकते हैं और सर ही उन पेशेंट को सुधार सकते हैं, सर ही उन पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात कही गई है। और आप सीएमएचओ साहब की बात कर रहे हैं, सीएमएचओ साहब हमारे यहाँ बड़गांव में आते हैं, मेडिकल पे जाके चेकिंग करते हैं, मेडिकल बंद करवाते हैं और 2 दिन बाद मेडिकल खुल जाती है। आपने तो नोटिस मेडिकल बंद का किया था ना, वो देखो आप, मेडिकल सारे खुली, वो देखो वो विकास मेडिकल खुला है, बिना डिग्री के इलाज अभी भी चल रहा है वहाँ। और आप चेकिंग की अपेक्षा हमसे करते हैं। हमने चेकिंग की अपेक्षा पहले ही बोल दी है। चेकिंग के लिए हमने 2-3 दिन पहले ही अशोक सर ने, मैं जब लाइन में खड़ा था तभी कहा था कि ये फर्जी डॉक्टर बन गए हैं मेडिकल वाले, अपनी हद में रहो, ये काम मत करो। तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं। हमको हमारे सर चाहिए, हमें वो दे दीजिए। आप भ्रष्टाचार की दुनिया में आप रहिए, हम हमारी जो रोजाना वाली जिंदगी है, वो एक रोटी वाली जिंदगी है, वो चलने दीजिए। आप पिज्जा पराठे जो खा रहे हैं होटलों में जा जाके, आप जो घूम रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आप घूमिए, आप भ्रष्टाचार का पैसा कमाइए। आप इनके तख्ते खोलिए, आप अशोक आदित्य के तख्ते खोलिए, आपको पता चलेगा इन्होंने कहाँ कहाँ कितना घूस खा रखा है, कितने लोगों को बर्बाद कर रखा है। राज्य सरकार का निर्णय, राज्य सरकार का गलत निर्णय है, बिल्कुल गलत निर्णय है। सर आप कैमरे में देखिए, सर कितनी बजे आ रहे हैं। गरीबों को कोई डॉक्टर अपने पैसों से क्या दवाई दिलाता है, आप बताइए मुझे? नहीं दिलाता है। डॉक्टर अशोक शर्मा जी दिलाते हैं, मुझे दिलाइए, मेरी माता जी को दिलाइए, गरीबों के। हम गरीब हैं तो हमको दिलाई गई ये दवाइयाँ, हमने 1 भी रुपया नहीं दिया है। हमने कई रिपोर्टें सर के थ्रू लिखी हुई फ्री में करवाई है, बहुत सारी रिपोर्टें। तो ये जो भी नोटिस है, पहली बात तो ये, इसमें मात्र एक गजपाल सिंह जी का नाम है जिसका मैं आदर करता हूँ, और बाकी कौन से मेरे को हस्ताक्षर आप दिखाइए जिसमें नामी नाम है कोई। ये तो नोटिस ही खारिज है, ये नोटिस ही फर्जी है।
आप इस पे कार्रवाई कीजिए। कौन है ये, कौन करवा रहा है ये, बड़गांव में बैठा हुआ कौन है, ऐसा कौन है, आस पड़ोस के हैं कौन है, ऐसा बहुत बार एक ही इंसान के साथ कैसे हो रहा है, ये चीज आप पता करवाइए। कभी आपने इलाज करवाया? सर का जो इलाज है बहुत बढ़िया है। और जितनी जनता आज यहाँ पे बड़गांव में कितनी जनता भरी हुई है, आप बताओ। आप बिल्कुल कितनी, वो सभी कोई तो समझदार होगा, मजदूरी होगी, सब मजदूर जहाँ जो आदमी आए, वो नॉर्मल मिडिल क्लास के जो आदमी आए, वो सब एक यहाँ बेड़े होके उनके लिए उन्होंने कुछ किया होगा। कोई ऐसे तो कोई जाता नहीं है, आप ही समझ रहे हो और हम भी समझ रहे, आप ही आए हो तो आपने कुछ कारण था। अगर व्यवस्था जो बिगाड़नी है तो फिर वहां से इनको इस्तीफा दे सकते हो। और फिर इस हॉस्पिटल की कोई पूछ नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ, भले कितने भी बड़े डॉक्टर, घर की एक कोई इंसान होता है तो उसकी मेहनत होती है, वो अगर नहीं हो तो कितना उलझन लगता है। तो वही इस हॉस्पिटल की है। इस हॉस्पिटल में वो ऐसे नहीं है आए अपनी मनोपॉलिसी की या अपना जो भी नौकरी है वो नौकरी की नहीं, वो दिल से तन मन धन से काम करते थे। तन मन अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर इस हॉस्पिटल को चलाते और अपने घर की तरह चलाते। ये नहीं है कि मैं आया साइन किए वो गए, नहीं, बिल्कुल तन मन से। और जो भैया ने कहा था 1.5 लाख रुपए अपनी जेब से, आप नहीं देखा होगा इतने हॉस्पिटल है, किसी डॉक्टर की इतनी चर्चा हुई क्या? नहीं हुई। उन्होंने कुछ किया होगा जब चर्चा हुई। इंसान की कभी चर्चा नहीं होती है, चर्चा होती है गुणों की, और उन्होंने कुछ गुण किए इस हॉस्पिटल में। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से यही कहूँ और सरकार से भी ये कराना, जो जिसने ये लिखा है वो कृपया उनको वापसी यहीं रखे। और इनकी ये जनता जो आती है, बूढ़े दाने मना आस लेके, जो कहाँ दूर दूर से आ रहे हैं, क्या वह हॉस्पिटल नहीं है सरकारी? आप मुझे बताओ। हैं, लोगों के पैसे कमाए के आते, बिना कमाए के आते इलाज कराने। कोई बस वाला किराया लेता पहले, नहीं तो चलती बस में ही रोक देते, भाई उतार दो, पैसे नहीं है आपके पास। वहीं भी डॉक्टर होंगे 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर वहां से आदमी आ रहा। तो आपसे मैं यही विनती करूं, जिन्होंने भी जो काम किया है, मैं उन लोगों से भी माफी मांगू कि आप हमें माफी मांगो और हम आपसे माफी मांगे। डॉक्टर साहब को यही वापिस ये जगह ग्रहण कराएं, और वो नहीं रहेंगे तो फिर हम सुने हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी स्पष्ट सी बातें सामने आई गई डॉक्टर साहब पर, जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं। और हालांकि बात ये भी सामने आई है कि जिस चिकित्सा अधिकारी की भूमिका यहाँ बनती है, उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। ये छोटे छोटे बच्चे सवेरे से यहाँ पर बोर्ड लेके हाथ में निलंबन की मांग को वापस लेने की बात कर रहे हैं। कि बेटा इधर आओ, क्या कुछ कहना चाहोगे? कभी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, बहुत बार हुई। वो मेरे अच्छे मित्र है और मैं उनके पास रोज जाती थी। और हमसे आज उनकी बात होने के कारण सब बच्चे उदास हो चुके हैं। धन्यवाद। क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब को वापस लाना चाहिए यहाँ पे? हाँ, लाना चाहिए, सबकी को लाना चाहिए। ठीक है, सोंगे ये डॉक्टर साहब को वापस लाना चाहिए। अच्छा इलाज करते थे? हाँ कभी मिले डॉक्टर साहब से? हाँ, मैं मम्मी उनके यहाँ पर भी काम करती है। काम करती है ना? हाँ। कभी ऐसी कोई बात करी उन्होंने जिससे नाराजगी हो जाए? हाँ, की हुई है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब को वापस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। सारे बच्चे उस पक्ष में ही है? हाँ। ये नौनिहाल बच्चे हैं जो देश की भविष्य की एक मजबूत नींव कही जाती है। आज सब अपनी स्कूल की वर्दी में है और कहीं न कहीं शिक्षा को अर्जित कर देखा जाए तो देश की एक मजबूत नींव को खड़ा करेंगे। आज वही बच्चे एक सत्य के साथ खड़े होकर एक अजीबोगरीब नन्ना मुन्ना आंदोलन लगाए बैठे हैं। पूरे ग्रामीण परिसर के अंदर आज स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर वह इस बात के लिए अपना अभियान चला रहे हैं कि डॉक्टर अशोक शर्मा को पुनः यहाँ पर स्थापित किया जाए। अन्यथा एक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार अपने किए गए निर्णय पर पुनरावृत्ति विचार करके अगर वे इस बात को वापस नहीं लेती है तो एक आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर किया जाएगा, जिसका सारी बात को देखा जाए तो कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेदारी होगी। हाँ बेटा, क्या कहोगे डॉक्टर साहब के लिए? सर बहुत अच्छे हैं। सर ने ही इन सब का इलाज किया है। मेरे यहाँ पे लगी थी उस टाइम भी सर ने ही मेरे इलाज किया था। इसलिए सर मेरा फ्रेंड है। सर को अभी वापस लाओ। उनको हटा दिया है, अगर नहीं लाएंगे तो यहाँ पे इलाज कौन करेगा? सर अगर सर करने चाहिए। आने चाहिए वापस यहाँ पे। हाँ। दुख हो रहा है? हाँ।
भगवान भी 1000 पाप को माफ कर देता है जब बच्चा गुहार लगाता है। कहा भी गया है कि मरे बैल के चाम से 100 लोहा भस्म हो जाए। ये वही दुआ है जो हाथ उठाकर आंखों से आंसू बहाकर निकाली और कही जा रही है। ये दुआ कहीं उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाए जहां तक जिन्होंने इस तरह के अनभिज्ञ आरोपों के आधार पर डॉक्टर साहब को यहाँ से हटा दिया है। थोड़ा सा एक सद्बुद्धि को उपयोग में लेते हुए विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों की दुआएं और जीवान से निकाली हुई बात कभी खाली नहीं जाती है। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।